आज हम चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ शॉर्टकट टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कम टाइम में ये पूरा चैप्टर हो जाए और कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जरा देखें ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। सबसे पहले आपको शुरू करना है मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपके बार बार के यहाँ पे सबसे पहले लिखो कितना, 10 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, एक जमाने में ये चैप्टर का रिलेवेंस बहुत ज्यादा था। एक्चुअली क्या किया है बाल भारती वालों ने, ये चैप्टर में डेप्थ ज्यादा दे दिया है बट मार्क्स कम कर दिया। इसमें डेप्थ मार्क्स ज्यादा चाहिए थे बट डज नॉट मैटर। अभी 2024 का आपको पेपर भी लगेगा और पुराने पेपर्स भी लगेंगे। और एक और चीज आपको बताता हूँ, 2024 के पेपर के एंड में ये जो आखिरी जो क्वेश्चन है, एक लॉग सप्लाई आना चाहिए। देखो लॉग सप्लाई पूछा था, इसका मतलब साफ है कि लॉग सप्लाई 8 मार्क्स का 2025 में नहीं आएगा। और एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने हर एक चैप्टर का अलग से इंपॉर्टेंस का वीडियोस बनाया, तो इसके जगह पे 2025 में वो लोग डालेंगे लॉग डिमांड। समझा? तो लॉग डिमांड आने का चांस 99% है 2025 में। अब आप बोलोगे लॉग सप्लाई 2024 में आया था तो क्या हम छोड़ दे? आंसर इज नो, क्योंकि ये जो एजम्पशन से पूछा था तो अभी 2025 में वो लोग सिर्फ एक्सेप्शन पूछ सकते हैं फॉर 4 मार्क्स। साइकोलॉजिकली कैसे चेंज होता है समझ में आया? तो आपको लॉग सप्लाई इसलिए नहीं छोड़ना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ यहाँ से। ये डेफिनेशन ऑथर का दिया हुआ रहता है। डेफिनेशन और मीनिंग में क्या फर्क है सवाल है। डेफिनेशन कोई ऑथर का दिया रहता है, देखो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है इधर, ये डेफिनेशन। और मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो स्टॉप, ये मीनिंग हुआ। आपका जो सवाल है उसका ये रहा जवाब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है वैसे करना है। आपको डेफिनेशन ऑथर का दिया हुआ रहता है और मीनिंग आप बोलते ना खुद से लिख सकते हो। डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, कोई ऑथर का दिया हुआ। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में तो आप शब्द चेंज मत करना, ये आपका मीनिंग हो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ टोटल। ये जो भी कंसेप्ट है आपका, समझ में आ रहा है आपको? ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलते ना 2 मार्क का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो आपका ये 2-2 मार्क के लिए है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक और एडवाइस है, स्टॉक और सप्लाई का डिस्टिंग्विश यहाँ पे अलग से नहीं दिया है, लेकिन वो 2 से 4 2 मार्क का जरूर आएगा। तो आपने स्टॉक और सप्लाई का फर्क समझ लिया तो आपका हो जाएगा। ये डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक क्या होता है, टोटल आउटपुट क्या होता है, सप्लाई क्या होता है समझना है। और कॉमन सेंस भी है। टोटल आउटपुट ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जो आपने प्रोडक्शन किया, आपने 1000 का प्रोडक्शन किया, 800 स्टॉक में और 600 आप बेचने के लिए तैयार, अलग अलग प्राइस में, अलग अलग कीमतों में। सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ये आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉग सप्लाई में ऑलरेडी है। सो ये आप स्किप कर दो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल सिर्फ आपको एक प्राइस में अलग अलग लोग का क्या रिएक्शन है ये देखना है और इसका तीनों का टोटल क्या तो मार्केट है। ये भी आपने सिर्फ इस शेड्यूल का ये बॉक्स कर लिया, एक बार लिख के निकालो तो आपका हो जाएगा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की कोई जरूरत नहीं है, वो लॉ सप्लाई में आएगा। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये भी ऑटोमेटिक जो है ना, ये देखो ये जो प्राइस है और ये इसका ग्राफ ये रहा। सो आपने एक बार ये ड्रॉ कर लिया और एक बार ये ड्रॉ कर लिया तो आपका हो जाएगा, आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पूछा कंसेप्ट के तो क्या है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक टेबल है जो प्राइस और अलग अलग सप्लायर्स का टोटल क्वांटिटी जो सप्लाई करने के लिए तैयार है वो बताता है। ये टोटल क्वांटिटी मार्केट का होगा, उसका एक ग्राफ है। सो आपको शुरुआत कैसे करना है, 2 मार्क का टोटल आउटपुट, ये कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना। आप एग्जाम में खुद से भी लिख सकते हो, सप्लाई मतलब अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी जो एक फर्म मतलब से सप्लाई करने के लिए तैयार है। वन सप्लाई समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा स्टॉक बड़ा कंसेप्ट है, सप्लाई छोटा कंसेप्ट, तो आप खुद से लिखते हैं। अब आते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये 4 मार्क्स के लिए आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि मार्क्स कम ही चैप्टर के 10 मार्क्स। एडवांस लेवल पे दूसरे कोर्सेज लाइक बीबीए में ये पूरा बड़ा क्वेश्चन से टॉप पर आता है। सो आपने ये 8 है, आप 6 to 8 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो। और एक कॉमन सेंस है, आप डिटरमिनेंट
और डिमांड में देखो पहला पॉइंट प्राइस, नेगेटिव प्राइस। सो सप्लाई करोगे प्राइस है, बनाओगे तो टैक्स लगेगा, और बना रॉ मटेरियल चाहिए तो नेचर से आएगा। समझ में आ रहा है? वेयर हाउसिंग, क्लाइमेट सब असर करता है आपके सप्लाई को। क्या यदि आपका खुद का शॉप है तो क्या असर करेगा? प्राइसिंग असर करेगा, गवर्नमेंट का टैक्स असर करेगा, डिमांड क्या है लोगों का वो असर करेगा, क्लाइमेट, कल्चर, सोसाइटी। बीफ क्यों नहीं बिकते महाराष्ट्र में? बैंड है, और हम गाय माता को पवित्र मानते हैं इसलिए बैंड है। तो उसका बीफ का सप्लाई, हैदराबाद में अलग धर्म का पॉपुलेशन है तो वहाँ पे सप्लाई, वहाँ पे बैंड नहीं है। समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र में अलाउड नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कल्चर, क्लाइमेट, नेचर, प्राइस, ये सब असर। तो ये आप पॉइंट्स लर्न कर लो, उसमें भी कॉमन सेंस है। देखो कितना आसान है। आप प्राइस से टैक्स कैसे बना रहे हो, टेक्नोलॉजी से कॉस्ट क्या आपका, प्रोडक्शन का सब असर करता है। लॉ सप्लाई आपको करना चाहिए। 8 मार्क्स तो नहीं आएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ लॉ वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और एजम्पशन ऑफ लॉ 4 मार्क्स का पूछ सकते हैं। वैसे 2025 में पूछा था तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन जरूर पूछेंगे। ये 4 मार्क्स का ये आएगा लॉ सप्लाई। हाँ, और इन लोगों ने ये जो ड्राइंग दिया ना, ये आपको आना चाहिए बैकवर्ड बेंडिंग का। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। अच्छा, लॉ सप्लाई 2025 में रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन एजम्पशन पूछा था 8 मार्क्स में, तो एक्सेप्शन दिया तो एजम्पशन। और एक और चीज, आपने सपोजिटली एजम्पशन नहीं किया, एग्जाम में आके एजम्पशन, तो एक आइडिया बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप यदि पूछो सर एजम्पशन छोड़ा तो चलेगा, छोड़ दो। यदि आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्या करने। आपके डिटरमिनेंट्स हुआ, अब इसमें प्राइस को मैं काट रहा हूँ, बाकी सब नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज, ये आपका ऑटोमेटिक एजम्पशन हो जाएगा। देखो, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब नो चेंज, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब नो चेंज, मतलब आपका जो डिटरमिनेंट्स है उसमें प्राइस हटा दो, बाकी सब पॉइंट्स एजम्पशन में नो चेंज करके डाल दो, तो ऑटोमेटिक आपका एजम्पशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई हो। सो आप एजम्पशन स्किप भी कर दिए तो डिटरमिनेंट्स की है, तो उसमें आपने प्राइस हटा दिया, बाकी सब में नो चेंज डाल दिया, तो इट बिकम्स द एजम्पशन। अब ये क्यों, कैसे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा लॉ ऑफ सप्लाई का वीडियो देख लो, उसमें सब मैंने एक्सप्लेन किया क्यों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी में नहीं दे रहा, लॉजिक समझ में आया? अब इस चैप्टर में यहां तक आ गया। वेरिएशन इन सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपांशन, आप क्या करो, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। ये चारों में आप एक पेज बनाओ, ये एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, और चारों के ग्राफ्स आ जाएंगे, चारों के मीनिंग आ जाएंगे, और चारों के इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे। और ये 2 मार्क का आएगा, उससे ज्यादा नहीं। और 8 मार्क के लिए भी आया तो आपके पास ग्राफ्स तैयार है, ग्राफ्स को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई इज गिवन, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस इज गिवन। हाँ, बिना ग्राफ के मार्क्स नहीं मिलेगा, ग्राफ मेन है। और ग्राफ को एक्सप्लेन आप कैसे करोगे वो भी मैंने बताया हुआ है। शुरू करो, देखो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई इज गिवन, O इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑन द वाई एक्सिस प्राइस इज गिवन, OP is the original price, OQ is the original quantity. Price rises from OP to OP1, quantity rises from OQ to OQ1. The relationship between price and quantity supplied is direct. The slope, ये इसको घसरमंडी का स्लोप बोलते हैं। इस पर तो ग्राफ्स मतलब ज्यादा इजी है, सब इसके सेम ही है, बस एरोस कौन से हैं, एरो, हाँ, यस, बाकी पूरा ग्राफ सब सेम। इंक्रीज डिक्रीज में थोड़ा फर्क आएगा। देखो, इंक्रीज में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, आगे आएगा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। एरो का ही से याद हाँ, एरो याद रखना है, बाकी सब सेम है। और ये आपने कर लिया ना, इकोनॉमिक्स में पेपर में ग्राफ देख लिया ना, वो आपको फुल मार्क्स देगा। कंटेंट थोड़ा कम भी हो गया चलेगा, बट ग्राफ जरूरी है, और ग्राफ को एक 4-5 पॉइंट में एक्सप्लेन करने का। पैरा में इन लोगों ने क्या किया है, पैरा में एक्सप्लेन किया है। कभी भी पैरा की इसकी कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1 एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, नंबर 2 पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, नंबर 3 वाई एक्सिस में क्या है, नंबर 4 ये ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ये घटा तो ये भी घटता है। सो सप्लाई करना है, चारों करना है, चारों एक साथ, चारों के ग्राफ से कंसेप्ट आप, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका। डिक्रीज क्या है, इंक्रीज क्या है, उसको चेंज बोलते हैं, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन को वेरिएशन बोलते हैं। एक और चीज याद रखना कि वो लोग ने पूछा 8 मार्क का, वेरिएशन इन सप्लाई मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। उन्होंने पूछा चेंज इन सप्लाई मतलब इंक्रीज डिक्रीज होता है। लॉजिक समझ में आया? नाउ आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, एक्चुअली ये बीबीए में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने इसमें डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 10 ही मार्क का है, 10 मार्क में इतना चैप्टर कंप्लीट होता है।
आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसका दो चीज आपको जरूरत है, एक कंसेप्ट और एक एग्जांपल। समझ में आया? देखो ये टोटल रेवेन्यू, एक दुकानदार ने जो पूरा बेचा एक दिन में, एक साल में, उसका टोटल रेवेन्यू, उसने 200 रुपए की पेन बेचे 15, हुआ 3000, उसका टोटल रेवेन्यू। अब ये 3000 रुपए का बेचा, आप वड़ा पाव बेच रहे हो, 3000 का वड़ा पाव बेचा, अब 15 रुपए का एक वड़ा पाव, तो डिवाइड बाय क्वांटिटी करो, 3000 डिवाइडेड बाय 20 वड़ा पाव, तो सपोजली 15 रुपए का एक वस्तु का दाम एवरेज रेवेन्यू। तो आपको कंसेप्ट समझना है और एग्जांपल समझना है और खुद के वर्डिंग्स में लिखना है, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और एक और चीज, जो एक्सरसाइज जरूर से करना है, बट एक्सरसाइज पहले मत करना, चैप्टर करने के बाद करना। और आपका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, पहले डिमांड, फिर इलास्टिसिटी, और ये थर्ड। आसानी से हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। मैंने हर एक का अलग से वीडियो बनाया, कुछ स्टोरीज बनाया मैकडोनल्ड का, जिससे आपके डिटरमिनेंट्स के पॉइंट्स लर्न हो जाए। तो ये शॉर्टकट टिप्स और टेक्निक्स आपको बहुत काम में आएगा। आसान चैप्टर है, 10 मार्क का है, इसको आप शुरुआत में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? कुछ सरप्राइज चैप्टर के बीच से ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस रूटीन रहेंगे, डिटरमिनेंट्स और लॉ ऑफ सप्लाई और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज और कॉस्ट। मेजॉरिटी तो कंसेप्चुअल बेस्ड है, टोटल आउटपुट या सप्लाई या स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस आएगा तो मीनिंग, और एक आध बड़ा स्टॉक है, सप्लाई छोटा है, बस उतना लिखा तो भी आपका काम हो जाता है। समझ में आया चैप्टर? और यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ओसी का बताया, एसपी का बताया, सब आपको मिल जाएगा, वो एक बार देख लेना तो आपका काम हो जाएगा। किसी को कोई डाउट्स है तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है।